रसातल महातल जनलोक महलोक तपलोक सूर्यलोक चंद्रलोक मस्तक पर चरण धराओ। ठाकुर जी इस बात से खूब प्रसन्न हुए। ठाकुर जी को इस विशेष तिथि में तुलसी जी के द्वारा की गई सेवा बड़ी प्रसन्न लगती है। शास्त्र में वर्णन है कि कोई एकादशी करता है तो केवल एकादशी करने मात्र से एकादशी वाले दिन अर्चना बड़ी पसंद है। तो आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जीवन होगा, मृत्यु होगा, मोक्ष होगा या पुनर्जन्म होगा। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, अर्थात एकादश हमारी जो इंद्रियां हैं हम उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा हरि सेवा कर सके। पायन परिक्रमा दीजिए, नयन निरख श्री जगन्नाथ और आत्मसमर्पण की। श्री राधा रमण लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आशा है आप सब लोग सानंद होंगे। समय पर अवसर लगने पर जब जब ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, मैं आपकी सेवा सन्निधि में उपस्थित रहने का प्रयास करता हूं। हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चातुर्मास्य का काल आने वाला है और उसकी सबसे प्रमुख ये देवशयनी एकादशी का महोत्सव भी उपस्थित होना है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संदेश, उससे संबंधित कथाएं और जिज्ञासाएं, क्योंकि अनुगत जितने भी प्रेम मार्गी दीक्षित श्रोता और पाठशाला के विद्यार्थी हैं उन सबके मन में अवसर लगने पर विविध जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। तो उसका समाधान इस संदेश के माध्यम से एक साथ हो जाता है। इसलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण विषय इस एकादशी और अन्य एकादशियों के संबंध में मैं आपके मध्य लेकर आ रहा हूं। हम लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक सुने। हो सकता है आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान इस 10 मिनट के संदेश में ही प्राप्त हो जाए। राधे राधे। वैसे तो वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। नित्य एकादशी करने का विधान शास्त्रों में लिखा है। ऐसा भी इसका एक नाम है हरिवासर। जैसे कोई सोमवासर है, कोई बुधवासर है, पर एकादशी को शास्त्रों ने हरिवासर, प्रभु का दिन कहकर प्रणाम किया है, संकेत किया है। सभी एकादशियों का महत्व है, पर ये जो देवशयनी एकादशी है इसकी महिमा बड़ी विशेष संपूर्ण शास्त्रों में प्राप्त होती है। हम लोग श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के अनुगत परिवार के जन हैं, तो हमारे यहाँ जो विशेष हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का, जिसमें सनातन गोस्वामी जी महाराज का भी बहुत श्रेष्ठ योगदान है, उसमें भी उसकी बड़ी विशेष महिमा लिखी है। इस दिन से चातुर्मास्य का प्रारंभ होता है। सबसे पहले इस एकादशी के विषय में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान क्षीर सागर में शयन करने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसा भी पुराणों में, पद्म पुराण में विशेष रूप से वर्णन है कि आज प्रभु 2 स्थानों पर जाकर शयन करते हैं, एक क्षीर सागर में और दूसरा बलि के यहाँ सुतल लोक में जाकर उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। योग निद्रा में प्रवेश करके प्रबोधिनी एकादशी जो कार्तिक में आएगी तब तक प्रभु शयन करते हैं और बहुत सारे मंगल के कार्य करना निषेध होता है। प्राचीन काल में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जो कथा का संबंध महाराज मानधाता से है। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए मानधाता। इनका जब जन्म हुआ तब उस समय प्रश्न उठा इन्हें कौन धारण करेगा। तब स्वर्ग से देवता उतर कर आया, इंद्र उतर कर आए और उन्होंने कहा मानधाता मैं इसे धारण करूंगा। तो देवताओं के द्वारा जो पल्लवित हुए हों, पोषित हुए हों, उन्होंने वात्सल्य भोगा हो। ऐसे महाराज मानधाता की बहुत धर्मपरायणता शास्त्र पुराणों में, रामायण आदि प्रसंगों में खूब भरी पड़ी है। एक बार ऐसा वर्णन आता है कि आपके राज्य में 3 वर्ष तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अन्न जल तक का संकट हो गया। सब कुछ प्रयास के बाद जब हार गए तब एक बार महाराज ऋषि अंगिरा के पास में पहुंचे और अंगिरा ऋषि से निवेदन किया। तब आपने इस देवशयनी एकादशी व्रत पालन करने की आज्ञा प्रदान की, जिसका बहुत दृढ़ता से महाराज ने पालन किया
भगवान श्री हरि उनके प्रति प्रसन्न हुए, सुखी हुए और उससे आज के दिन का महत्व बहुत बढ़ गया। शयनी नाम सब प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी विष्णुलोक प्रदा नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ऐसा कह करके भी शास्त्रों में इसका गुण गाना गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करने से जीव को इस लोक की भुक्ति और परलोक की मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। श्री हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण ने बड़े प्रेम से वर्णन किया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भगवान क्षीर सागर में सदा शयनस्थ होकर विराजमान है, तथा ऐसा भी प्राप्त होता है कि महाराज बलि के यहाँ, क्योंकि जब वामन भगवान के प्रसंग में बलि पूर्ण रूप से शरणागत हो गए और शरणागत भक्तों में बलि शीर्षस्थ होकर के विराजमान हुए, तब प्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि 2 चरणों में तो तल अतल बितल रसातल महातल जनलोक महरलोक तपलोक सूर्यलोक चंद्रलोक सब नाप दिया, पर जो तीसरा चरण भगवान वामन को धरना था तो बलि झुक गए और बलि के मस्तक पर चरण धरा और ठाकुर जी इस बात से खूब प्रसन्न हुए। तब से बलि भी भगवान की खूब विशेष सेवा कर कर उन्हें प्रसन्न करने का खूब प्रयास करते हैं। भगवान क्षीर सागर में हरिभक्ति विलास में आचार्य चरणों ने बड़ा विशेष प्रभु के ध्यान का वर्णन किया है। जो साक्षात शेषशैया के ऊपर लेटते हैं और पद्मा लक्ष्मी उनके चरण चापन करती हैं, इस प्रकार प्रभु ने उनकी महिमा और गरिमा का वर्णन बड़े विस्तार से वर्णित किया। हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि योग निद्राम समालंभ्य शेषा ही शयने स्वपन क्षीरोदातीय विचित्त ग्रंथोत्पाद समाहित लक्ष्मी कराम्बुजैर लक्ष्मी मृजमान्य पदाद्वयः तस्मिन् काले च मद्भक्तो यो मांसश्चतुराक्षिपेत् वृतैरनैकमे नियमै पांडव शरण मानवः श्रेष्ठ मानवाः। पांडवों को उपदेश करते हुए हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण ने रेफरेंस लिया है कि इस समय योग निद्रा में प्रभु शयन कर रहे हैं। ऐसा लिखते हैं आचार्य चरण, शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर की तरंगें जब आ रही हैं उससे उनको बड़ा आनंद आ रहा है और साक्षात कमला देवी अपने कर कमलों से उनका चरण चापन कर रहे हैं। इसका इस प्रकार दर्शन और आनंद करना चाहिए। आचार्य चरण ने तो बहुत सारे नियमों का हरिभक्ति विलास में वर्णन किया है, जिसकी मैं लंबी लिस्ट अगर दे दूं तो मतलब आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फिर भी आपके ज्ञान के लिए मैं ग्रंथ में से कुछ कुछ विषय आपके सामने अवश्य रखूंगा। वैसे तो यहाँ तक लिखा है, पार्थ को भगवान वर्णन कर रहे हैं, पंचगव्य का सेवन मात्र करने से पंचगव्य शतानक चंद्रायण व्रत का फल लाभ प्राप्त होता है। नित्य निराहारी रहने से अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। रात्रि में भोजन करने से, मतलब दिन भर व्रत करके रात्रि के समय उस दिन का नियम पूरा होने के पश्चात असंख्य तीर्थों के स्नान आदि का पुण्य प्राप्त होता है। और फिर बहुत सारी चीजों का भी यहाँ बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ये भी लिखा है, जो उस समय तैल मर्दन को तेल की मालिश चरणों में और सिर के ऊपर त्याग करता है, वो कांतिमान हो जाता है। मधुक्षौद्र त्याग करने पर दीप्तमान होता है। चरणों भगवान के विविध प्रकार की भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे नियम यहाँ हैं, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, सार में 4 महीने का अवकाश है और ठाकुर जी को इस विशेष तिथि में तुलसी जी के द्वारा की गई सेवा बड़ी प्रसन्न लगती है। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, इस कलयुग केवल नाम आधारा, अगर हो सके तो 4 महीने तक नित्य आप विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान का अभिषेक, भगवान की अर्चना करें। इससे श्रेष्ठ और कोई अन्य अभ्यास नहीं हो सकता। थोड़ी देर नित्य हरिनाम संकीर्तन करने से भी बहुत विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी।
जैसे कि मैंने निवेदन किया, एकादशी का सबसे बड़ा लाभ है कि ये हरिवासर है। शास्त्रों में यहां तक वर्णन है, श्री महाभारत आदि के भीतर भी वर्णन है कि एकादशी यदा नित्या श्रद्धाम नैमित्तिकम भवेत उपवासम तदा कुर्याद द्वादशम श्रावयेच्छुत। एकादश्यास्तु प्राप्त्यायम मातृप्रत्यमृताहिनी द्वादश्याम च प्रदा व्याते वापासम दिने क्वचित। इतने अनंत लाभ लिखे हैं कि ठाकुर जी कोई कुछ भी ना करे, केवल एकादशी पर निराहार रह करके भगवत भजन कर ले तो उसके असंख्य पाप नष्ट होते हैं और उसे निश्चित रूप से वो भगवान की प्रसन्नता का सर्वोत्तम कारण बन जाता है। एकादशी कभी भी त्यज्य नहीं है। तच्च कृष्ण प्रणीताविद प्राप्तत्वं प्रस्तथा भोजनस्य निषेधाच कारणे प्रत्यवागत। एकादशी के 4 बिंदु प्रमुख हैं। सबसे पहली बात, भगवान श्री हरि के का संतोष होता है इससे। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि बाहर कहीं जा रहा बच्चा एक मैसेज भेज दे तो मुझे बस संतोष हो जाएगा, या कोई कार्य हम बस अपने पास रखें, भाई रात्रि में हम सो रहे हैं, पास में पानी रख दो, चाहे प्यास न भी लगे पर संतोष है कि पानी पास में रखा है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि कोई एकादशी करता है तो केवल एकादशी करने मात्र से भगवान को संतोष हो जाता है कि वाह इसने मेरे लिए कुछ न कुछ किया। दूसरा, हर शास्त्र में एकादशी को करने का आज्ञा लिखी है और मनुष्य जीवन में सनातन धर्मियों के लिए शास्त्र आज्ञा सबसे सर्वोपरि है। तीसरा, आयुर्वेद आदि के भी विचार से एकादशी पर भोजन करना विशेष रूप से निषिद्ध है, इसलिए हमें उसका त्याग करना ही चाहिए। और भक्ति के प्रावधान से उस दिन विशेष व्यक्ति को पुण्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। निश्चित रूप से केवल उपवास की भी महिमा एकादशी पर सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्नमयो ही पुरुषः। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। आप जो खाओगे वैसा आपका मन बनेगा, जैसा मन होगा वैसे संकल्प होंगे, जैसा संकल्प होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा प्रारब्ध होगा, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा जीवन होगा, जन्म होगा, जैसा जन्म होगा जीवन होगा, जीवन होगा मृत्यु होगी, मृत्यु होगा मोक्ष होगा या पुनर्जन्म होगा। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, पर भोजन के साथ साथ हमें उसे हरिस्मृति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अर्थात एकादश हमारी जो इंद्रियां हैं हम उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हरि सेवा कर सकें। हरि हरि नाम उचारिए, हरि यश सुनिए कान, हरि को मस्तक नाइए, हरि हैं सकल गुण के निधान, हाथन हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजे, नयन निरख श्री जगन्नाथ और आत्मसमर्पण कीजिए। ठाकुर जी निश्चित रूप से अर्चना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार हरिभक्ति विलास में भी भगवान ने विशेष रूप से इस बात की आज्ञा दी है कि भगवान को एकादशी वाले दिन अर्चना बड़ी पसंद है। तो आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वैसे तो ये चारों वस्तु नित्य ही प्रभु को प्रिय है, पर एकादशी के दिन आप पत्र मतलब तुलसी जी, पुष्प मतलब फूल, तोय मतलब जल और फल कोई भी श्रेष्ठ फल आप ठाकुर जी को समर्पित करके उसका अवश्य में भोग लगाएं। श्री राधारमण लाल भी उस दिन जूड़ा मुकुट विशेष रूप से धारण करते हैं। उस बात का संकेत है कि आज ये हरिवासर है, मेरा दिन है, इसलिए आप उसका अवश्य में दृढ़ता से पालन करें। चातुर्मास्य में प्रत्येक भगवत भक्ति से युक्त सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी है, पर हरिभक्ति विलास में इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है कि हम कम से कम भगवान को ये विचार करें कि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और प्रयास करके स्वयं भूमि शयन करने का प्रयास करें। और ये भी वर्णन है कि हरि का स्तवन और पूजन प्रसन्नता के लिए वैष्णव वृंदों के साथ बैठकर खूब महाप्रसादी का वितरण, इस प्रकार प्रभु को प्रसन्न करने का हमें उस समय प्रयास करना चाहिए। एक सुंदर श्लोक है, गीत नृत्यादिना देवम
परितोष्यते वैष्णवान। खूब हरिनाम संकीर्तन वाद्य आदि के साथ कीर्तन करना, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हरिभक्त विलास में लिख रहे हैं, ठाकुर को अति प्रिय है, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन सबसे प्रिय है। निर्जला करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर कोई स्वास्थ्य की ऐसी विपरीतता है तो मात्र कम से कम जल ले लें। उसके बाद औषधि आदियों का है तो फल ले लें। पर वर्ष में ये एक दिन की स्थिति है, हमें ऐसा लगता है कि आप अवश्य में उस दिन वर्ष भर की तैयारी के लिए हम निर्जला एकादशी को बहुत अच्छे से उस दिन कर सकते हैं। भगवान ने भीम को ये वरदान दिया है महाभारत में कि जो आप वर्ष भर एकादशी न कर सके, अगर वो केवल निर्जला एकादशी करे तो उसे वर्ष भर का पुण्य प्राप्त होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्यान दो, बहुत बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि 6-6, 8-8 घंटे तक पानी नहीं पीते। वन ऑफ अ बिगेस्ट मेडिकल इशू इज द डिहाइड्रेशन नाउ। हर बार डॉक्टर कहता है अपने आप को हाइड्रेट रखो, हाइड्रेट रखो, हाइड्रेट रखो, तो हम वैसे व्यस्त होकर भूल जाते हैं। तो आज हम संकल्प लेकर के प्रयास करें और हम वर्ष में एक ही दिन रहना है, और प्लेनेटरी सिस्टम से हमारे शरीर को उस दिन डिहाइड्रेट करने से हम अनहेल्दी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्थी हो सकेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा फिट हो सकेंगे। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा विपत्ति हो तो बहुत आवश्यकता होने पर ठाकुर जी का जो चरणोदक रूपी जल है उसको आप ग्रहण करें, तो कम से कम आपके शरीर स्वास्थ्य की दिव्यता बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, तो आप उसके 4 महीने का नियम ग्रहण कर लीजिए। अगर हम 12 अध्याय रोज पढ़ते हैं तो 1 महीने में भागवत का पाठ हो जाता है। तो अब आपके पास 4 महीने हैं, तो अगर आप मेरे अनुसार 3 अध्याय भी रोज पढ़ेंगे तो 4 महीने में पूरी श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकेंगे। उससे श्रेष्ठ साधन अन्य कोई दूसरा नहीं है। इस एकादशी का उत्सव आपका खूब मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। ठाकुर जी आपका मंगल करें। राधा रमण लाल की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।